Now we're going to discuss about A, B and C, which is called activity based costing. ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत आसान हो जाता है टू फाइंड आउट थ्रू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कि कौन से कस्टमर्स ऐसे हैं कि जिनको सर्व करना, जिनको एक्वायर करना, जिनको रिटेन करना, जिनको डेवलप करना इज प्रॉफिटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सो इट इज वन ऑफ द मेथड्स, ABC मेथड कहलाता है, जो कि हमेशा फैसिलिटेट करता है ऑर्गेनाइजेशन को वर्कआउट करने के लिए, डिटेल्स में आइडेंटिफाई करने के लिए कि व्हाट आर दी प्रॉफिटेबल कस्टमर्स, हु आर प्रॉफिटेबल कस्टमर्स, कौन से ऐसे हैं जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके साथ चलना चाहते हैं. तो ABC मेथड को समझने के लिए सबसे पहले जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है, कस्टमर्स डू वेरी फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर एंड कॉस्ट ऑल्सो मे वेरी. Some customers are very costly to acquire and serve and others are not. So, customer acquisition cost, fairly important बात. Some customer require considerable sales effort to shift them from the prospect to the first time buyer, from the first time buyer to the second time buyer, to the majority customer. उनके ऊपर बहुत ज्यादा acquisition cost लगती है. For example, आप evaluate करेंगे कि शायद फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर द एक्विजिशन कॉस्ट कोई बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन अगर हम किसी ड्यूरेबल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वहां पर इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट, कि जहां पर कस्टमर के ऊपर आपको स्पेंडिंग करनी पड़ेगी उसको एक्वायर करने के लिए. लेकिन नॉट ऑन ऑल कस्टमर्स. कुछ कस्टमर्स बहुत क्विकली आपके पास शिफ्ट हो जाएंगे और कुछ कस्टमर्स विल रियली टेक टाइम इन मेकिंग देयर माइंड. दे रियली नीड्स आपके मल्टीपल विजिट्स, दे रियली नीड्स आपका टाइम, दे रियली नीड्स आपका फोकस एंड अटेंशन, एंड देन दे विल बी एबल टू मेक द डिसीजन. तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल के तौर मेंशन किया गया है कि आपकी सेल्स कॉल ज्यादा रिक्वायर्ड है, विजिट टू रेफरेंस कस्टमर्स रिक्वायर्ड है, फ्री सैंपल्स रिक्वायर्ड है, इंजीनियरिंग विजिट्स रिक्वायर्ड है, एडवाइस रिक्वायर्ड है, एनर्जी ऑडिट्स रिक्वायर्ड है, गारंटीज दैट स्विचिंग कॉस्ट विल बी मेट बाय द वेंडर्स. मैं अगर आपको इसकी एक छोटी एग्जांपल दूं, वन ऑफ द चाइनीज कंपनीज दे एंटर्ड पाकिस्तान इनटू दिस लाइटिंग बिजनेस. फिलिप्स वाज लीडिंग द शो, so they entered into Pakistani market. So one way of selling their product, of acquiring new customers, उन्होंने जो ऑप्ट किया वो ये था कि कंडक्टिंग एनर्जी ऑडिट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस. उन्होंने मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच किया और ये कहा कि व्हाट आर दी करंट लाइटिंग सोल्यूशन यू आर यूजिंग इट, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एनर्जी ऑडिट करके देते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द ऑडिट दे नॉर्मली प्रपोज कि अगर आप यही प्रोडक्ट्स हमसे बाय करेंगे तो आपको कितनी सेविंग हो जाएगी इन ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 5, और आज के दिन में क्या आपकी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होगी. सो एक्चुअली यहां पर कंडक्टिंग ए कंप्लीट एनर्जी ऑडिट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स रिक्वायर्स ह्यूमन रिसोर्सेज, टाइम रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्निकल रिसोर्सेज, तो हर तरह के रिसोर्सेज चाहिए. ऑफ कोर्स यहां पर एक्विजिशन कॉस्ट वुड बी वेरी हाई, लेकिन इट वाज टारगेटेड प्राइमरीली फॉर B2B मार्केट्स. जो दूसरी तरह का फैक्टर हमारे पास जहन में रखना है ABC कॉस्टिंग के अंदर, वो टर्म्स ऑफ ट्रेड है. व्हाट आर द टर्म्स ऑफ ट्रेड दैट यू हैव एग्रीड विद द कस्टमर और यू आर गोइंग टू एग्री विद द कस्टमर. ये बहुत अहम है. सो प्राइस डिस्काउंट्स आप क्या देने जा रहे हैं, क्या एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन सपोर्ट आप देने के लिए जा रहे हैं, व्हाट आर दी स्लॉटिंग अलाउंसेस, ये कैश बैक ऑफर्स आप कस्टमर को देने के लिए जा रहे हैं. फिर एक्सटेंडेड इनवॉइसेस, ड्यू डेट्स, फॉर एग्जाम्पल उसका क्रेडिट पीरियड ओवर हो गया है और आप उसको फैसिलिटेट ये कर रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आप 15 डेज एक्स्ट्रा, 15 डेज लेट पेमेंट भी कर सकते हैं. सो व्हाट आर योर टर्म्स ऑफ ट्रेड. जनरली ए कैश कस्टमर इज ऑलवेज प्रेफर्ड देन दी क्रेडिट कस्टमर, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट इन्वॉल्व है क्रेडिट कस्टमर के केस के अंदर. तो आपको इवैल्यूएट करना है कि मेरी इससे टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है. इसी तरीके से अगर दोनों कस्टमर क्रेडिट कस्टमर्स हैं और एक कस्टमर 7 डेज के क्रेडिट के ऊपर है और दूसरा कस्टमर 70 डेज के क्रेडिट के ऊपर है, सो अल्टीमेटली एक कस्टमर के साथ आपकी ज्यादा फाइनेंशियल कॉस्ट इन्वॉल्व है जो कि 70 डेज के ऊपर है.
तो आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड को इवैल्यूएट करना है, और टर्म्स ऑफ ट्रेड कुड बी एनीथिंग, कुड बी एनी सर्विस, कुड बी एनी स्पेशल डिस्काउंट्स, कुड बी एनी कैशबैक, कुड बी एनीथिंग जो कि आप ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को, और ऑफ कोर्स इट हैज अ कॉस्ट एसोसिएटेड टू इट। इसी तरीके से कस्टमर सर्विस कॉस्ट, कुछ कस्टमर्स को जब हम एक्वायर करते हैं तो हम उनके साथ कुछ प्रोमिसेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, वी विल डेडिकेट अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव टू योर ऑर्गेनाइजेशन, दैट हैज अ कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेंशनिंग दैट वी विल गिव यू फ्री डिलीवरी सर्विस, दैट हैज अ कॉस्ट। तो जो भी कस्टमर सर्विसेज आप ऑफर करेंगे अपने कस्टमर को, वो आपको डिफाइन करनी है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर, ताकि स्पेसिफाई कर सके, बेंचमार्क कर सकें अपनी एबीसी कॉस्टिंग को। और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं? इट इज हैंडलिंग दी क्वेरीज, क्लेम्स एंड कंप्लेंट्स, डिमांड ऑन सेल्स पर्सन एंड कॉन्टेक्ट सेंटर्स, मे बी स्मॉल साइज ऑर्डर, आप कहते हैं कि वट एवर वैल्यू का ऑर्डर आप भेजेंगे वो विल डिलीवर इट टू यू, ऑफ कोर्स इट हैज अ कॉस्ट एसोसिएटेड टू इट। Then high order frequencies, बहुत frequently if you want to order maybe twice a day, you are a bakery and you want to order twice a day, maybe, so just in time delivery, the part load shipments, the breaking bulk for delivery to multiple cities. For example, you are into one city and then you give a customer service to the customer कि आप पूरे पाकिस्तान में जहां कहेंगे we will send it to you. So again it has a cost associated to it. तो आपको जहां टर्म्स ऑफ ट्रेड को इवैल्यूएट करना है, आपको अपनी कस्टमर सर्विसेज कॉस्ट को भी इवैल्यूएट करना है। इसी तरीके से लास्ट इसके अंदर वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट है। ऑफ कोर्स इट इज ऑल अबाउट वर्किंग कैपिटल। सो आपको यह भी इवैल्यूएट करना है कि कस्टमर के लिए आप कितनी इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हैं, उसके लिए कितनी वर्किंग कैपिटल आपका लग रहा है। इसको इवैल्यूएट करेंगे और फिर आप आगे की तरफ चलेंगे। अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को मैं किसी एक टेबल में देखना चाहूं, एज एन एग्जांपल देखना चाहूं, तो मेरे पास एक एग्जांपल है जो कि एक क्लेम प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट की है। वो क्लेम प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट की एग्जांपल कैसे है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने लगा हूं। फॉर एग्जांपल, ये क्लेम प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है और ये उसका जनरल लेजर है, दैट दे हैव सैलरीज, इक्विपमेंट, ट्रैवल एक्सपेंसेस, सप्लाईज, यूजेज एंड ऑक्यूपेंसी, और ये उसका एक्चुअल टोटल है। जब हम इसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के व्यू में देखेंगे, सो वी विल सी इट वेरी डिफरेंटली। हम देखेंगे हर एक्टिविटी का के ऊपर कितनी अमाउंट स्पेंड हुई है। टोटल विल बी सेम। अगर आप देखेंगे दिस टोटल इज द सेम एज दिस टोटल, यहां पर जनरल लेजर अप्रोच है, यहां पर जो अप्रोच है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। हर एक्टिविटी के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल, क्लेम्स को स्कैन करने की कितनी कॉस्ट है, एनालाइज करने की कॉस्ट क्या है, सस्पेंड करने की कॉस्ट क्या है, रिसीव प्रोवाइडर इंक्वायरीज की कॉस्ट क्या है, एंड सो फोर्थ। तमाम तरह की कॉस्ट को बाय एक्टिविटी जब आप ब्रेक कर लेंगे, सो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के एग्जाम्पल के तौर पे समझी जाएगी। इसी तरीके से अब हम ये समझते हैं कि हाउ जो एबीसी है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, ये कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करती है। तो सबसे पहली चीज जो हम समझते हैं वो ये है कि व्हेन कंबाइंड विद रेवेन्यूज, इट टेल्स यू द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव लेवल ऑफ प्रॉफिट जनरेटेड बाय ईच कस्टमर, बाय ईच सेगमेंट और बाय ईच कोहोर्ट। सो जो पहली चीज है, जब आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को की हुई होगी तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि मेरे रेवेन्यूज क्या है, बिकॉज देन रेवेन्यूज के साथ आप इजीली चेक कर सकेंगे अपने हर कस्टमर का, अपने हर कस्टमर सेगमेंट का, अपने हर कस्टमर कोहोर्ट का। दूसरे नंबर के ऊपर इट गाइड्स यू टुवर्ड्स एक्शंस दैट कैन बी टेकन टू रिटर्न कस्टमर्स टू प्रॉफिट। अगर कोई कस्टमर प्रॉफिटेबल नहीं है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से पता लग गया आपको, तो एग्जैक्टली आप पोर्टफोलियो को मैनेज इस तरीके से करें कि दैट कस्टमर कुड बी अ प्रॉफिटेबल कस्टमर। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो यह, इट हेल्प्स प्रायोरिटाइज एंड डायरेक्ट कस्टमर एक्विजिशन, रिटेंशन एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। तो ना सिर्फ वो आपको हेल्प कर रहा है कस्टमर के पोर्टफोलियो की करेक्शन के अंदर, इसके साथ साथ
वो प्रायोरिटाइज कस्टमर करने में और डायरेक्ट करने में हेल्प कर रहा है आपको कि किस कस्टमर को हर लेवल के ऊपर आपने लेकर चलना है। कस्टमर एक्विजिशन की स्टेज के ऊपर, कस्टमर की रिटेंशन की स्टेज के ऊपर और कस्टमर की डेवलपमेंट की स्टेज के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर आपने किस तरीके से प्रायोरिटाइज करना है। इसी तरीके से लास्ट पॉइंट इसके अंदर यह है कि हाउ एबीसी कैन हेल्प, इट हेल्प स्टैब्लिश वेदर कस्टमाइजेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन विच यू हैव डन फॉर द कस्टमर दे पे ऑफ और नॉट, क्योंकि आपने एक्टिविटी वाइज ब्रेक कर लिया चीजों को। अब एवरी एक्टिविटी कैन गिव टेल यू कि ये वाली एक्टिविटी के बदले यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। सो एक्चुअली इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द वैल्यू क्रिएशन विच यू हैव डन, और उसको एनालाइज करने में कि ये हमारे बिजनेस के लिए एक प्रॉफिटेबल जो है वो सिमुलेशन बन रही है या नहीं बन रही है।